ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें और बात कर लेते हैं दुर्ग की, जहां जिले में कांग्रेस चुनावी शंखनाद करने जा रही है। पाटन में साकरा में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के कारण वह नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर पाटन के कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर चर्चा की। इस संभागीय सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों के खातों में दे दी जाएगी। वहीं उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए नए भवन का शिलान्यास भी इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि साबित हो चुका है कि बजरंगबली किसके साथ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रही, सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। अगला जो भरोसे का सम्मेलन है वो पाटन विधानसभा में होगा, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र। और देखा जा सकता है यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। संभागीय सम्मेलन है, यहाँ पर दुर्ग संभाग के जो तमाम विधानसभाओं के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लोग हैं, हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, तमाम लोग यहाँ पर शामिल होंगे। और बड़ा कार्यक्रम 21 मई को होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कितनी तैयारियां हो चुकी है और क्या संदेश आप लोग इस भरोसे के सम्मेलन के माध्यम से देना चाह रहे हैं? देखिए, 4.5 साल की सरकार हो गई है और भरोसे का सम्मेलन कहने का मतलब यह है कि भरोसा किन बातों का? भरोसा किसानों को है। भरोसा किसानों को जो सरकार किसानों के लिए कर रही है वो भरोसा है। मजदूरों के लिए जो कर रही है वो भरोसा है। महिलाओं के लिए जो कर रही है वो भरोसा है। युवाओं के लिए जो कर रही वो भरोसा है। व्यापारी उद्योगपतियों के लिए जो योजनाएं बनाई है वो भरोसा है। तो जो एक जनता ने भरोसा जताया इस सरकार के प्रति, ये वो भरोसा सम्मेलन है। तो तैयारी बेहतर चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखा जा सकता है कि भव्य मंच जो है वो तैयार किया गया है। लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने का दावा भी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कर रहे हैं। और 3 अलग अलग डोम लगाए गए हैं। देखा जा सकता है कि 3 डोम जो हैं उसके अंदर यहाँ पर लोग आएंगे। और चूंकि गर्मी अब बढ़ चुकी, इस वजह से तमाम जो इंतजामात हैं वो बेहतर ढंग से किए जा रहे हैं। और इसी वजह से दावा भी किया जा रहा है कि जो भरोसे का सम्मेलन है वो काफी भव्य होने जा रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज रायपुर। पाटन साकरा में संभागीय भरोसा सम्मेलन, और वह दिन हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बहुत यादगार दिन कि देश के एकता और अखंडता के लिए भारत रत्न राजीव जी ने अपने प्राण त्यागे थे। और उस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, राजीव गांधी युवा मितान क्लब और गोधन न्याय योजना की सब राशि का वितरण भी होगा। और महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल का आगाज होते ही सियासी दल आक्रामक तेवर में है। भाजपा गौठानों में गड़बड़ी से लेकर पीएससी के नतीजों तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के प्रदर्शनों को लेकर तंज कसा है। सीएम ने क्यों कहा है, अध्यक्ष को ही कुछ पता नहीं है और भाजपा के भीतर खाने सब गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा हर दिन आक्रामक होती जा रही है। राज्य सरकार को घेरने के लिए हर दिन नए मुद्दे तलाश रही है, लेकिन कई बार वरिष्ठ नेताओं और संगठन में समन्वय की कमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देती है। ऐसी ही मुश्किल पीएससी में गड़बड़ी मामले में प्रदर्शन के दौरान नजर आई। पहले तो भाजयुमो ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, बाद में इसे अचानक स्थगित करना पड़ा। अब भाजपा में समन्वय की कमी को लेकर सीएम ने भी तंज कसा है। सीएम ने कहा कि भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। कभी गौठान में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, फिर मामला ठंडा हो जाता है। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। वहीं भाजपा इन आरोपों पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं है और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहू जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है।
और पहले वो हंटर चलाने वाली आग चली गई, है ना, फिर क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में पीएससी के कार्यालय का घेराव आज करने के बजाय कल करने का तय किया। आज अलग अलग कार्यक्रम थे युवा मोर्चा के, इसलिए कल पीएससी कार्यालय का घेराव होगा। जाहिर है कि तालमेल की कमी से ऐसी स्थिति बनती है जिसने कांग्रेस को भाजपा पर तंज कसने का मौका दे दिया। हालांकि बिना पूरी तैयारी के हड़बड़ी में प्रदर्शन को सफल बनाना मुश्किल होता। ऐसे में प्रदर्शन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन चुनावी साल में ऐसी हड़बड़ी से नकारात्मक संदेश ही जाता है। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने काली फिल्म लगी हुई गाड़ी को बदल दिया है। आपको बता दें कि दरअसल कलेक्टर की काली फिल्म लगी गाड़ी की खबर INS ने गुरुवार को प्रमुखता से दिखाई थी और इस मुद्दे को उठाया था, जिसका असर शुक्रवार को कलेक्टर साहब के दफ्तर पहुंचने के दौरान देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देश में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर शीशों में काली फिल्म नहीं लगा सकता है, लेकिन कलेक्टर साहब की पूरी कार के ग्लास में ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जो केवल यातायात नियमों के खिलाफ नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी खुला उल्लंघन कर रहा था। बिलासपुर में श्रद्धा महिला मंडल ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर वितरित किए हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वी मीणा थी और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा के द्वारा की गई थी। पूनम मिश्रा ने बताया कि मुख्य अतिथि वी मीणा ने कहा है कि दिव्यांगों को दी जा रही ये सहायता मानवता का अनुपम उदाहरण है। बिलासपुर SCCL के सहयोग से श्रद्धा महिला मंडल ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर कुल 21 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का प्रदान की गई है। इसमें 15 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और 6 लोगों को व्हीलचेयर प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में श्रद्धा महिला मंडल की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और जो विकलांग लोगों को साइकिल दी है ये भी बहुत ही अच्छा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी महिलाएं हैं, सभी लोग हेल्प करें, क्योंकि ऐसे विकलांग लोगों के लिए हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो स्पेशल लोग इनको बोलती हूँ कि भगवान ने हो सकता है कि थोड़ा सा उनको कहीं छोटा किया है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर दी हुई हैं। उन्हें एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए ये मुहिम था, ताकि वो अपने से किसी के ऊपर रहे नहीं, आश्रित ना रहें, आगे बढ़ सकें। तो ये कार्यक्रम था। मीना भाभी जी के सौजन्य से आतिथ्य में ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं और हमने 25 लोगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर मिला के प्रदान किया है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में महिला कराटे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद नया मोड़ सामने आ गया है। खिलाड़ियों ने प्रशिक्षक अशोक वर्मा के समर्थन में पिछले दिनों प्रदर्शन किया था और छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पूरे अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पक्ष रखा और पूरे मामले को झूठा और निराधार बताया है। कराटे संघ के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो, अन्यथा जो भी मेरे खिलाफ झूठी साजिश रच रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिला पुलिस भी छात्राओं के आवेदन पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं स्वयं आया हूं आज कोरबा से यहाँ पर तत्काल इसको न्यूज़ में देख के। मैं खुद चाहता हूं कि यार तत्काल इसका जांच हो और निराकरण इसका निकला जाए। अगर मैं दोषी पाता हूं तो मुझे सज़ा दी जाए, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो भी इसके पीछे में कार्य कर रहा है और मेरे को बदनाम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
जो कोच हैं अशोक वर्मा, उनके खिलाफ जो शिकायत की गई है उसका खंडन किया जा रहा था कि इस प्रकार की जो शिकायत है वो गलत है। और इसके अलावा जिन लोगों ने शिकायत की है अशोक वर्मा के खिलाफ, उनके विरुद्ध जो है बालिकाएं शिकायत कर रही थी। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का ये प्रकरण जो है अभी प्रथम दृष्टया दिख रहा है, जिसमें अच्छी तरह जाँच करने की आवश्यकता है। इसके प्रकरण की जाँच की जाएगी, तदुपरांत जो इसमें वैधानिक कार्यवाही की जाए। चलिए रुक करते बलरामपुर का बड़ी खबर आ रही है। INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। जंगलों में सराई पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला है। रेंजर के नेतृत्व में वन अमले ने की कार्रवाई। वन अपराध प्रकरण के तहत की कार्रवाई। चांदो रेंज के डिबड़ी का ये मामला बताया जा रहा है और INS 24/7 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चंदू रेंज के डीबीडी का ये पूरा मामला है। INS 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर देखने को मिला है। जंगलों में सराई की जो कटाई है उस पर अब कार्रवाई की गई है और INS 24/7 की खबर का असर आपको बता दे देखने को मिला है। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। INS 24/7 की खबर का असर। जंगलों में सराई पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला है। रेंजर के नेतृत्व में वन अमले ने की कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वन अपराध प्रकरण के तहत ये कार्रवाई की गई है। चांदो रेंज के डीबीडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता घनश्याम सोनी। घनश्याम, INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अपडेट ये है कि जो डीबीडी जंगल है झारखंड की सीमा से लगा हुआ, वहाँ बड़ी मात्रा में सराई पेड़ों की कटाई की गई थी। वहाँ से तस्करी झारखंड की तरफ ये लकड़ियों की हो रही थी। इस खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया, जिसके बाद वन अमले की टीम सक्रिय हुई और रेंजर के नेतृत्व में कल जो टीम है दिन भर गांव के दौरे पर, जंगल के दौरे पर रही और निरीक्षण के बाद चांदो रेंज के जो रेंजर हैं उन्होंने कार्रवाई की है। वन प्रकरण अधिनियम के तहत उन्होंने कार्रवाई की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी यदि जंगलों में कटाई का मामला सामने आएगा तो कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, जिस तरह से जंगलों के यहाँ पर काटा जा रहा था उससे काफी नुकसान जंगलों को हो रहा था और ये खबर हमने जब दिखाई उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में झीरम की घटना को भला कौन भुला सकता है। झीरम नरसंहार को 25 मई को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन झीरम के पीड़ितों के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। इसे लेकर सियासत भी कभी नहीं थमी है। झीरम की 10वीं बरसी पर राज्य सरकार ने जहां श्रद्धांजलि दिवस मनाने का ऐलान किया है, वहीं भाजपा झीरम के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने का मुद्दा उठा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। झीरम नरसंहार को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। पीड़ितों की चीखें भुलाए नहीं भूलती हैं, लेकिन झीरम के जख्म अब भी नहीं भरे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले का पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका। इसे लेकर झीरम के पीड़ित भी मायूस नजर आते हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी। यही वजह है कि झीरम की घटना को 10 साल बीत जाने के बाद भी न्याय की सियासत थमती नहीं है। भाजपा जहां पीड़ितों को न्याय मिलने को ही सच्ची श्रद्धांजलि बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं बार बार हमें झीरम मामले की जांच करने से रोका जाता है। एनआईए फाइल नहीं लौटा रही है। कभी एसआईटी के खिलाफ भाजपा के लोग कोर्ट चले जाते हैं। एक बार हमें एनआईए फाइल लौटा दे, उस समय सत्ता के शीर्ष में रहे लोगों से पूछताछ करते ही झीरम का सच सामने आ जाएगा। नक्सल हिंसा में चाहे किसी की भी मृत्यु हो, चाहे हमारे झीरम घाटी के शहीदों की बात हो, चाहे शहीद भीमा मंडावी जैसे शहीदों की बात हो, या अभी जो भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारी लगातार बस्तर क्षेत्र में टारगेट किलिंग मैं कहता हूं के तहत मारे गए हों, किसी भी प्रकार के हिंसा से कोई भी मृत्यु हुई हो, सब हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुखद बात है। न्याय के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, तो गृह प्रधानमंत्री लिखते हैं, गृह मंत्री लिखते हैं, गृह विभाग को लिखते हैं को जांच हमें दे दें,
इस पे किस बात पे विश्वास करें? एक ब्रिजभूषण जो सांसद है, पास को एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगा है, उसमें तो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ताजा घटना है, तो इतने बड़े जो षड्यंत्र है इसको कैसे होने देंगे जांच? इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे दें हमको एसआईटी, हम दे देंगे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है, उस समय जो शीर्ष में थे। झीरम की घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में 10 साल भी षड्यंत्र का खुलासा नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है, साथ ही पीड़ितों के न्याय के प्रति आस को भी कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि सियासी उठापटक से इतर झीरम के मामले में गहराई से जांच हो और षड्यंत्र का खुलासा भी हो, ताकि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। गांव वाली मां बमलेश्वरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का ब्रांड नेम। मां बमलेश्वरी महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गांव वाली ब्रांड धूम मचा रहा है, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। खास बात यह है कि इसमें खुद महिलाएं शेयर होल्डर हैं और इसमें काम कर कंपनी चला रही हैं। चवेली गांव में गांव वाली नाम से हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाला उद्योग खोला गया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की इसकी शुरुआत पद्मश्री यादव ने की है। बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की 2200 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाकर मिर्च मसाले का उत्पादन चवेली में शुरू किया गया है। 2 एकड़ जमीन पर फरवरी में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया था और इसके बाद उत्पादन से सालाना 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई अनुमान की गई है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत में ही 5 लाख रुपए का प्रोडक्शन कर लिया गया था। अब हर माह करीब 20 लाख रुपए के कारोबार का अनुमान है। मोहला में 150 एकड़ जमीन पर मिर्च और धनिया के पौधे भी लगाए गए हैं। 2017 से दीदी से जुड़े हैं। और बाद में अभी ऐसे तो गांव वाले के नाम से जो हल्दी मिर्ची है वो मार्केट में जैसे बड़े छोटे छोटे दुकान है वहाँ सेलिंग करथन, लिखथन यहाँ से माल और बेचथन। अब गांव में तो 10 रुपया और 20 रुपया ज़्यादा चलते हैं, थोक माल नहीं ले 10-20 वाले लेके बेचत हैं। जब से कंपनी चालू हुए तब से माल लेके बेचत हैं। ये माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति राजनांदगांव फेडरेशन है, वहाँ से तैयार होके जो महिला लगभग 2 लाख महिला जुड़े हैं, बोला थोड़ा थोड़ा जो काम करना चाहते हो महिला मन की एक सहकारी सोसाइटी कंपनी माँ बमलेश्वरी महिला प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी के रूप दे हैं। वहाँ 2200 महिला मन जुड़े हैं। 2200 महिला मन सोचें कि जो सब किसानी है, गरीब किसान है, 2 एकड़ 1 एकड़ वाले, लेकिन कई बार ऐसे होते कि फसल के सही भाव नहीं मिले और ओला हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकन, तो हमला लगी इसके एक कंपनी के रूप में तैयार हो। लेकिन जब हम किसान खुद उत्पादन करथन तो हम खुद एक ब्रांड बना के एक कंपनी बना के ला हम खुद खान और हमारे आने वाला जो पीढ़ी है हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला हमारे परिवार ला खवान। चलिए बात सूरजपुर की कर लेते हैं, जहां जिले के कई गांव के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन ने कागजों पर नल जल योजना की तस्वीर उकेरी हुई है। सच्चाई ये है कि नल की टोटी से पानी नदारत है। आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। नल जल योजना का क्रियान्वयन पेयजल विभाग की जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल विभाग ने कई गाँवों में पाइपलाइन बिछाकर वाटर टैंक लगाया है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी नल जल योजना सिर्फ शोपीस बनकर गांव में सुशोभित हो रही है। ग्रामीण योजना शुद्ध पेयजल के लिए कई किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। ग्रामीण या तो गड्ढे में जमा गंदे पानी का उपयोग करते हैं या फिर किसी कुएं से पानी लेकर अपने घर आते हैं। यहां पानी के लिए लगी लंबी कतारों को देखा जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण करने के साथ ही दोषी ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है।
चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन पहले से बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए भूपेश सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत नागरिकों को घर पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को घर बैठे ही मितान योजना के तहत शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने के बाद मितान आपके द्वार तक पहुंचते हैं और आवश्यक दस्तावेजों का स्कैन करते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आप तक वो सरकारी दस्तावेज पहुंचा देते हैं, जिसके लिए पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों की खाक छाननी पड़ती थी। पैसों के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती थी। मितान योजना के शुरू होने के बाद से ही लोगों को इस योजना का भरपूर फायदा मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री मितान योजना में काम करता हूं। हमारी मुख्यमंत्री मितान योजना में निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज बनाए जाते हैं। सिटीजन 14545 पे कॉल करता है, वो अपना एड्रेस वहाँ टोल फ्री नंबर पे बताता है अपना एड्रेस। हम उस एड्रेस पे विजिट करते हैं, उनके घर जाके डॉक्यूमेंट जो वो रखे रहते हैं, जो उनको कॉल सेंटर वाले बताए रहते हैं, उनके घर जाके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। मितान योजना जिसके माध्यम से जो भी हमारे प्रमाण पत्र हैं, जैसे आय हो गया, निवास हो गया, इस तरह के प्रमाण पत्र हम बनवा सकते हैं। तो मेरे मित्र ने मितान का नंबर दिया था, तो मैंने फ़ोन लगाया उस नंबर पर। तो ये अभी हमारे पास मितान के जो प्रतिनिधि हैं वो आए और बहुत ही सरलता से, अभी तो मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, मतलब मेरी इनसे बातचीत हुई, बहुत ही सरलता से इन्होंने मेरे को बताया कि मेरा आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो बहुत काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है। इस योजना में 13 प्रकार के शासकीय दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे 13 प्रकार के दस्तावेज घर बैठे मितान सेवा के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में मई 2021 से लेकर अब तक 4850 लोगों के मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। जो समय तो खराब होता ही था, आपको अगर सर्विस मैन है तो आपको छुट्टी भी लेना और इस तरीके के हफ्तों ऑफिस के चक्कर काटना, और जो राजस्व विभाग का भी जो लोड था, भीड़ का जो लोड था, वो भी कम हुआ और नागरिकों को जो समय का और खर्चे का जो होता था वो सब चीज़ों से भी राहत मिला है। और अगर कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट आपको घर पहुंच सेवा दे रही है, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दूरदर्शी सोच और जनता के हित में बेजोड़ निर्णय लेने की क्षमता भूपेश कक्का और उनकी सरकार की पहचान बन गई है। भूपेश सरकार की जनहित में संचालित मुख्यमंत्री मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे INH 24/7। नमस्कार।